हेलो एवरीवन, मैं हूं विक्रम और आप लोग देख रहे हैं वैदिक बोध। मिज़ोरम के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। मिज़ोरम का नाम सुन के आप लोगों को क्या समझ में आता है, क्या दिमाग में आता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मुझे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, रिलीजन में इंटरेस्ट है, तो मुझे याद आता है वहाँ चर्च के चर्चे बहुत होते हैं। ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिज़ोरम से पास करती है, मुझे याद है। और बहुत ही अच्छे प्लेसेस हैं। आइजवाल कैपिटल सिटी है, हाई फाई जगह है, बट अभी इसके बॉर्डर्स एरियाज में लास्ट 2 ईयर से जो है सो थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। लास्ट ईयर सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे वहाँ पे, क्योंकि बांग्लादेश से लोग आ जा रहे थे, बांग्लादेश से इमिग्रेंट्स आ जा रहे थे, इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे। जो फेंसिंग देख रहे हो ना आप, उस तरफ है बांग्लादेश। बाकी अभी हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता गूगल मैप्स के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बीच में जो आप लाइन देख रहे हो यही है इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर। बाय बाय। तगड़ा रास्ता खराब हो गया। और अभी म्यांमार में काप हुआ है तो वहाँ से रिफ्यूजीज आ रहे हैं बहुत सारे। कल तक 700-800 से 1000 तक के बीच में आ गए थे लोग, जो उनको लीगल रिफ्यूज चाह रहे थे इंडिया में मिल जाए उन्हें। बांग्लादेश के इमिग्रेंट्स उन्हें पसंद नहीं थे, इसीलिए वो लोग सीए के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अभी जो है सो वो रिफ्यूजीज़ के लिए सपोर्ट में पीएम को लिख रहे हैं वो लोग। जो मिज़ोरम के सीएम पू जोरामथांगा है, उन्होंने लिखा है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि उनको हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिफ्यूजीज़ को पूरा सपोर्ट करना चाहिए हमें। जो भी लोग आ रहे हैं तो हमें ये जानना होगा कि ये क्यों कह रहे हैं, क्यों पब्लिक सपोर्ट चाह रहे हैं जो वो रिफ्यूजीज़ को, जबकि अभी कोरोना के टाइम में बॉर्डर सील हो चुका है। जिस दिन कोरोना के टाइम जब स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन, तब से ही सील है। बीच में कुछ दिन खुला बट फिर से बंद कर दिया गया बॉर्डर, जो अभी कॉप के कारण बंद है पूरी तरह से। बट लोग भाग के आ रहे हैं यहाँ, और म्यांमार में कॉप हुआ है और उसके कारण मिज़ोरम में को मिसयूज़ किया जा रहा है उस रूट को। इंडिया में मिज़ोरम के पास हाईएस्ट ड्रग एडिक्शन फिगर्स हैं, और रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी जिनसे जुड़े हुए हैं, उन वेबसाइट के हिसाब से सबसे ज़्यादा ड्रग्स का कंसाइनमेंट इंडिया में मिज़ोरम के रास्ते किया जा रहा है। 510 किलोमीटर का बॉर्डर है जिस पे असम राइफल्स गार्ड करती है। और कोविड के लॉकडाउन में ही जो है उन्होंने जो है सो 35 करोड़ का ड्रग्स जो है सो पकड़ा था। मिज़ोरम में ड्रग्स प्रॉब्लम आज से नहीं, 1984 से ही है, लगभग 3 दशक से ये समझ लीजिए। और लास्ट 3 डिकेड्स में जो है सो 1964 अप्रॉक्स 1984 अप्रॉक्स नंबर जो है सो करीब 1500 से 2000 के बीच में लोग जो है सो मर चुके हैं ड्रग ओवर यूज़ के कारण, मिस यूज़ कह सकते हैं आप लोग इसके। और इसके बहुत सारे सोशल इफ़ेक्ट्स भी हैं, चोरी डकैती, और जो वो काउंट नहीं होते हैं। ऐसा ही मसला दिल्ली में भी हो रखा था 1984 में, दंगों के बाद सिख परिवारों का जो है सो बच्चे जो हैं जिनके माँ बाप गुजर गए थे उन दंगों में, तो वो स्मैक हो गए थे, स्मैक ले रहे थे वो लोग, तो उनका पालन पोषण बहुत दिक्कत से हुआ था। तो वही हाल अभी एक तरह से कह सकते हैं मिज़ोरम में आगे हो सकता है ऐसा। अभी 200 पिछले साल जो है 2020 में 268 लोग जो है सो ड्रग चार्जेस पे जो है सो अरेस्ट हुए हैं मिज़ोरम में। और लॉ इन्फोर्समेंट के अनुसार 21 किलो हीरोइन, 130 किलो गांजा, और सबसे ज़्यादा 47 करोड़ का मेथएम्फेटामिन, जिसे मेथ कहिए या पिंक ड्रग्स जो है सो कहा जाता है। मेथ का नाम सुन के अगर आपको ये आदमी याद आ जाए तो कोई इसमें ये नहीं। Heisenberg. This is not meth.
मेजर रीजन चिन पॉपुलेशन है वहाँ की, जो म्यांमार से भी है। और अभी मैं ये बोल रहा था कि बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं तो वो लोग मुस्लिम्स थे, हिंदी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं वो लोग, और हिंदी अच्छी तरह से बोलते हैं। और ये चिन पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियन होते हैं। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, चर्च के बहुत चर्चे हैं, तो चर्च ही डिसाइड करती है वहाँ पे लोग किसको वोट देंगे। ऐसा कुछ होता है मिज़ोरम में। तो और मैं ये बता दूं कि मेन रीज़न चिन पॉपुलेशन है। वहाँ के वा स्टेट में यावा टैबलेट्स का प्रोडक्शन होता है, और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि वो 10 रुपये में वहाँ टैबलेट प्रोडक्शन होता है, और दिल्ली मुंबई आते के साथ जो है सो वो 2000 हो जाता है। बेंगलोर पहुँचते पहुँचते उस टैबलेट का दाम 2000 हो जाता है। अब सोचो दिल्ली की आंटियों को पता चलेगा कि अगर ये रेट्स है, इतने 20 का प्रोडक्शन, 10 रुपये का प्रोडक्शन और 200 गुना जो हमसे ज़्यादा ले रहे हैं, तो सोचो क्या होगा। ये तो मैं मजाक में कर रहा हूँ, बट ड्रग की वैल्यू इतनी बढ़ जाती है वैल्यू कि ये मतलब रेट्स देखिए, रेट से पता चलता है आपको। इसके सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, मतलब अभी वहाँ पे स्मगलिंग में फर्टिलाइज़र, गोल्ड, बंदूक, वेपन सब चाइना मेड जो है सो उसी के थ्रू पुश किया जा रहा है इंडिया में। 45 म्यांमार और 200 से ज़्यादा इंडियन लोग जो हैं सो अरेस्ट हुए हैं इन सब ये तस्करी करने के चक्कर में। जो अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो मेथ, वॉल्टर वाइट वाला नहीं, ये मेथ दूसरा है, पिंक ड्रग है। प्रॉफिट बहुत हाई है इसमें, इसीलिए। और सबसे फ़नी चीज़ ये है कि मिज़ोरम ड्राई स्टेट है। ड्राई स्टेट होने के कारण लोग वहाँ शराब पीते नहीं, तो सब छुपा हुआ नशा, ये सबसे बहुत छोटा सा ये दाना जैसा होता है ये टैबलेट। और अभी तक जो भी कंसाइनमेंट पकड़ा गया है वो उसमें 20,000 के टैबलेट पैकेट जो होते हैं वो 20,000 टैबलेट्स होते हैं उसमें। और ऐसा ही जो है सो एक टैबलेट 2000 का, सोचिए इतने मतलब 2-3 करोड़, कितना 4 करोड़ का जो हो गया, सो वो एक पैकेट का दाम जो होगा वो दिल्ली में होगा। 510 किलोमीटर के बॉर्डर पे रिफ्यूजीज़ के साथ ड्रग्स पेडलर्स भी आ रहे हैं इंडिया में। मेरा यही कहना है बस कि असम राइफल्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमें रिफ्यूजीज़ को तो सहायता करनी चाहिए, बट एक हमें पूरा ध्यान देना होगा कि ड्रग्स ना आए हमारे देश में। मिज़ोरम को एक रूट जो बनाया जा रहा है, पहले ये ओल्ड सिल्क रूट होता था, लाओस कंबोडिया के थ्रू जो है सो कपड़े आते थे, बाद में नमक आने लगा उधर से, बट जो बिज़नेस होता था थाईलैंड से आता था इधर, यहाँ मिज़ोरम का गेटवे था। बट अब जो है सो ये ड्रग्स इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब जगहों, पांचों, लाओस, थाईलैंड का सारा जो है सो इधर के थ्रू जो है सो मिज़ोरम के थ्रू इंडिया में पुश किया जा रहा है। वो हमें रोकना होगा, भारत सरकार को देखना होगा, असम राइफल्स को अच्छी ज़्यादा सिक्योरिटी जो है सो फोर्स अपनी बढ़ानी होगी इन सब चीज़ों से इंडिया को बचाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मच।